हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज एक्चुअली मेरी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। मैंने ऑलरेडी ट्रेड ले चुका हूं। तो मैं आपको जो भी ट्रेड मैंने लिया वो एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स मैं दिखा दूंगा। और कैसे हैं आप लोग। ये भी हमारी 23,300 की पुट चल रही है, जिसमें मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट कुछ बना लिया है। जो कुछ ट्रेड्स मैंने पहले भी लिए थे, मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। आज एक्चुअली मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। ये वाला ट्रेड मेरा अभी चल रहा है, प्रॉफिट ऑलरेडी समवेयर अराउंड 39,000 40,000 के आसपास आ चुका है। मैं एक लर्निंग आप लोगों को आज ये भी दे देता हूँ। जैसे आज मार्केट ने आज लो बनाया है, तो मार्केट जब भी फ्राइडे को लो बनाता है तो आप ये मान के चलो कि नेक्स्ट वीक में उस लो को वो ब्रेक करेगा, या एटलीस्ट उस लो के आसपास आएगा। तो मंडे को भी मार्केट नेगेटिव ही रहना चाहिए। मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। प्रॉफिट अपना 40,000 के आसपास आ चुका है। मैंने आपको कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कुछ स्टॉक्स के, उसको आप वॉच कर सकते हैं। मुझे लगता है वो आने वाले 2 सालों में 3 सालों में वो 2x 3x तक जाना चाहिए। तो मार्केट मुझे लगता है कि 22,800 तक में भी शायद नेक्स्ट वीक में दिखा सकता है। बट ओवरऑल मेरा टारगेट निफ्टी में मैं बुलिश हूँ। मुझे ये 24,000 तक जाने का पॉसिबिलिटी दिखता है। देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये मैंने दो ट्रेड लिए थे, 23,000 की पुट और 23,050 की पुट। 23,050 की पुट मैंने मॉर्निंग में लिया था। अभी जो लिया उसमें 17,000 और उसमें 22,000। तो आज के लिए ये काफी है। जैसा कि मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी वो 6th डे में हमने अपने डिप्लॉयड अमाउंट को डबल कर लिया। अब ये इसके आगे की जर्नी है। देखते हैं ये कहाँ तक पहुंचती है। जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ट्रेड टाइम पे लेना, सही टाइम पे एंट्री करना और एग्जिट करना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ट्रम्प के टैरिफ ऐलान के बाद जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ वो लगा रहा है सभी पे कंट्रीज पे, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत कम आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट इस अप्रैल के मंथ में अभी जहां पे खड़ा है वहां से कम 1,000 की रैली दिखा सकता है। तो अप्रैल में मैं ओवरऑल बुलिश हूँ। निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं या जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं, आप उनपे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं यहाँ पे क्लोज ही कर देता हूँ। वैसे तो आज ट्रेड करने का अच्छा टाइम है। अगर आप मुझे लगता है कि मार्केट 2 बजे के बाद अच्छा खासा बेरिश हो जाएगा। बट अपना काम हो चुका है, तो वी विल क्लोज हियर ओनली।
जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट नेक्स्ट वीक में हल्का सा बेरिश ही रह सकता है, क्योंकि अगर फ्राइडे को जब भी मार्केट लो बनाता है, डाउ थ्योरी के जो स्टडीज है उनके अकॉर्डिंगली, तो वो नेक्स्ट वीक में एटलीस्ट उस लो को एक बार ब्रेक जरूर करता है या उसको टच करके आता है। देखेंगे इस बार मार्केट ऐसा करता है नहीं करता है, आप वॉच करिएगा। अगर वो आज के लो को टच करता है तो मुझे भी आप बताइए। ये समझ हमें होनी चाहिए, इससे हमारी स्टडी स्ट्रांग होगी, मार्केट को हम अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार इसका वेट कर रहा हूँ, अगर ये थोड़ा सा मोमेंट दिख जाए तो ठीक है, अदरवाइज इसको क्लोज ही कर देंगे कि ये जस्ट सिर्फ एक लॉट है, और आज मैं ट्रेड करने के मूड में भी नहीं हूँ। 164 65 का लेवल निकालेगा तो ये 180 क्रॉस कर सकता है। बट अगर शाम को आफ्टरनून में आफ्टर 2 अगर मार्केट एक डिप देता है, तो मुझे लगता है इसका प्रीमियम सम कुछ 200, मोर देन 200 इट शुड गो। फ्रेंड्स, वंस अगेन, जो भी मैं आपको अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से है, सिर्फ आपकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए, कि अगर आप सही तरीके से ट्रेड करें तो एक छोटे से अमाउंट को भी एक बड़ा अमाउंट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, सिर्फ 6 डेज पे, 6 ट्रेडिंग डेज पे मेरा अमाउंट ये डबल हो चुका है। फर्दर हम इसके आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, बट आपको एक प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में ही काम करना चाहिए। आपको उतना ही रिस्क लेना है जिससे आप मार्केट में बने रहें, ट्रेंड के साथ बने रहना है। ट्रेंड के साथ रहेंगे तो प्रॉफिट में रहने की पॉसिबिलिटीज हमेशा ज्यादा रहेगी। दूसरी चीज है राइट एंट्री। बट आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आपको अपना एक ऐसा लेके चलना है कि अगर मार्केट उसके नीचे जाता है, आपके अगेंस्ट में जाता है, सब कुछ सही है, फिर भी अगर आपके अगेंस्ट में जाता है, आपने जितना लॉस सोचा था उससे ज्यादा लॉस हो रहा है, तो बिना कुछ सोचे सबसे पहले आपको एग्जिट करना है। फिर आप सोचो आपने क्या गलती की, क्या करना है। सेम डे अगर आपको कुछ दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज उस दिन अपने टर्मिनल को बंद करें, नेक्स्ट डे ट्रेड करें। एनीवे फ्रेंड्स, फिलहाल तो कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा है, मुझे लगता है यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद ही कुछ कोई मूवमेंट आ सकता है, तो हम्म, क्या करना चाहिए। चलिए कुछ सेकंड्स और देखते हैं। इसको मैं एग्जिट ही कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट मुझे फिलहाल कंसोलिडेट करता हुआ ही दिख रहा है, बट पॉसिबिलिटी है इसके बेरिस होने की। मुझे लगता है 22,850 तक मार्केट को जाना चाहिए आज। आप जैसा कि देख रहे हैं, फंड तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लूं क्या है इसमें। शायद मेरे ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए होंगे।
40,000 का प्रॉफिट है। ये मैं ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ। एक्चुअली ये बाइंग का लेवल था, जहां मैं वेट कर रहा था कि अगर मार्केट आता है तो मुझे वहां पे उसको परचेज करना है। मेरा फंड समवेयर अराउंड 246 हो गया है। कुछ ब्रोकरेज भी इसमें जाएगा। आगे की जर्नी इसके बाद स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।